नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। आपको बता दें कि आरोग्य मंदिर उप डाकघर की इस दौरान सौगात दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि पोस्ट मास्टर भवन का भी इस दौरान शिलान्यास किया गया है। पार्सल और डिलीवरी सेक्टर का भी लोकार्पण हुआ और आपको बता दें कि पीएम मोदी जहां जाते हैं दुनिया स्वागत करती है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया है। मोदी सरकार में गरीबों का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं डाक विभाग में बड़ी तब्दीली हुई है। डाकघर की नई तस्वीर नजर आ रही है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ये बयान दिया संबोधित करते हुए, संकट में दुनिया भारत की ओर देखती है, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। आपको बता दें कि जिस तरीके से फ्रांस में एक प्रोफेसर की तरफ से ये कहा गया था कि दंगे को कंट्रोल करने के लिए भारत योगी को भेजे और उसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र किया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संकट में जब दुनिया होती है तो भारत की ओर देखती है। हमने विभिन्न प्रकार के बच्चों को अलग अलग सेवाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा देश को दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा आज आपने देखा होगा कि कन्या समृद्धि योजना के माध्यम से उन कन्याओं के लिए कैसे हम उनकी सुरक्षा का, और जब वह बालिग होगी 18 वर्ष की या 21 वर्ष की होगी तब उसे एक मुफ्त राशि कैसे प्राप्त होकर के उसे स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक पूंजी मां बाप पर अतिरिक्त भार लगाए बगैर वह कन्या उस धनराशि से देगी। और साक्षात वह कन्या सुमंगला ही नहीं, कन्या समृद्धि योजना ही नहीं, बल्कि वह साक्षात एक लक्ष्मी की प्रतीक होगी जब अच्छी खासी धनराशि की एक पूंजी, एक मुफ्त उस कन्या के हाथों उस परिवार को प्राप्त होगा। यह एक नई योजना यहां पर आपने देखा होगा कि जिन नई कन्याओं को उसके साथ जोड़ा गया है वह भी स्वरूप आपने इन सभी बच्चों के माध्यम से यहां पर देखा होगा। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आपने स्पर्श योजना के माध्यम से जो कंपटीशन हुआ था उसके माध्यम से भी यहाँ के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत होते हुए देखा है। आज भारत दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में उभरा है। हमने विभिन्न प्रकार के बच्चों को अलग। वहीं अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। किसने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। और अपना दल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सदस्य है। अनुप्रिया जी मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी है और उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के, चारों चुनाव अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर लड़े हैं और मिलकर जीते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज सपा बसपा की विघटनकारी शक्तियों से उत्तर प्रदेश को संपूर्ण रूप से निजात मिली। उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कोई कारण नहीं 2024 के पहले नक्सलवाद की अंतिम ताबूत पर भी कील ठोक करके पूरे भारत को नक्सल मुक्त, अलगाव मुक्त, उग्रवाद से मुक्त करके 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी
और सभी सहयोगी दलों को मिलकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान के साथ जुड़ना है जो आज हम सबको देखने को मिल रहा है, चाहे वह गरीबों के लिए मकान हो, गरीबों के लिए शौचालय हो, गरीबों के लिए राशन की सुविधा हो, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा हो, या तमाम लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं। इन सब का वास्तविक रूप यही सामाजिक न्याय की वास्तविक हक लड़ाई है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी एक साथ 2014 से निरंतर 4 चुनाव मिलकर लड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सबसे लंबा चलने वाला गठबंधन है और आज मेरे पूरे अपना दल परिवार के बीच में मैं कहना चाहती हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और अपना दल को लगातार इतने वर्षों तक और इतने चुनावों तक एक साथ रखने में किसी ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो ऐसी शख्सियत का नाम माननीय श्री अमित शाह जी है। भारत के गृह मंत्री के रूप में, देश के मंत्री के रूप में आपने तमाम साहसिक निर्णय करके दिखाए हैं और अनुच्छेद 370 सिर्फ एक उदाहरण है। हम तो संसद में बैठकर और इतने लंबे समय से एक गठबंधन के साथी के रूप में आपकी कार्यशैली को बहुत करीबी से देखते आए हैं। अनुप्रिया जी। वहीं मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने भी क्या कुछ कहा है, अब आपको वो सुनवाते हैं। श्रद्धेय सोनेलाल पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर मैं हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय सोनेलाल पटेल जी हमारे पड़ोसी थे। कन्नौज से निकल करके जिस ढंग से पूरे प्रदेश में उन्होंने दबे पिछड़ों लोगों को, वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अपना दल का गठन किया और जीवन पर्यंत संघर्ष में लगे रहे। आज उसी का परिणाम है कि बहन अनुप्रिया जी ने अपना दल के माध्यम से वंचितों को एक मंच देकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी सहभागिता प्रदान की है। मैं अनुप्रिया जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। लगातार तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को शपथ लेना चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ उठा बताइए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो 2024 में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014-2019 से भी बड़े बहुमत की सरकार बनाने के लिए 2024 में मैं देश की बात नहीं करता, उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प यहां से लेकर के जाइए। वहीं लखनऊ से खबर आपको बताते हैं जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र प्रयोगशाला है, यह अखिलेश यादव ने कहा है। चुनाव आते ही बीजेपी प्रयोग करना शुरू कर देती है। अपना दल कमेरावादी के कार्यक्रम में अखिलेश यादव, बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े एमओयू साइन किए, अखिलेश यादव ने कहा है और ये कहा है कि एमओयू पर जमीन पर कोई काम ही नहीं हुआ है। जातीय जनगणना का सवाल सबसे बड़ा है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। हक और सम्मान कितनी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या केवल सबका साथ कहने से सबका विकास हो जाएगा? क्या सबके साथ आने से गैर बराबरी खत्म हो जाएगी? गैर बराबरी तभी खत्म होगी जब जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। सोनेलाल पटेल जी जिंदगी भर बहुजन समाज के लिए लड़ते रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कई ऐसे मौके आए जहां उन्हें जोखिम उठाना पड़ा, उनकी जान पर को भी हमला हुआ। यहां पर शिक्षक भी होंगे कुछ लोग और कुछ हमारे बहादुर छात्र भी होंगे जिन्होंने कभी न कभी पर्ची से कुछ किया होगा। हम और आप लोग परीक्षा पास करने के लिए छोटी पर्ची से काम चला लेते हैं,
लेकिन सोचो अमेरिका में जाकर के कितनी बड़ी किताब रख करके भी अब हमें तो ये लगता है कि भारत में भी जिस तरीके से दूसरे देशों में किताबें एक हैं और बच्चों को किताब लेकर के जा करके भी परीक्षा देने का मौका दिया जाता है, तो हमें तो ये लगता है कि अमेरिका की तस्वीरें जो देखी और वीडियो जो देखा है, आने वाले समय में कुछ शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो यूरोप में है और दुनिया के दूसरे डेवलप्ड देश में है, किताब लेकर के ही परीक्षा लिखी जाएगी तो हम सब पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। खबर एटा से है, जहां जनसंपर्क से समर्थन अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी पहुंची। एटा लोकसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाकर लोगों से जनसंपर्क मांगा। आपको बता दें कि जन समर्थन इस दौरान मांगा और उनके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं को भू माफिया बताने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार भी किया। देखिए, मैं अखिलेश जी की बात तो यही कहना चाहती हूँ कि आप बताइए ये प्रश्न उठाने से पहले कि जिन भू माफियाओं और जिन माफियाओं गैंगस्टर्स के खिलाफ बुलडोज़र का काम हुआ है, उस संपत्ति में या उन माफियाओं के साथ आपका कुछ लेन देन था जो आपको तकलीफ हो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए। आप खुश क्यों नहीं है? आप बताइए। आप पहले अपना हिसाब दीजिए कि अगर कोई और भू माफिया भी है तो वो भी सूचना दीजिए। लेकिन जिन भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो नियम कानून के अनुसार हुई है, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण हुई है। ऐसे में आपका उनसे क्या लेन देन है उसका भी आप पक्ष समाज के आगे रखें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।